जल के देवता चंद्रमा, मन के कारक चंद्रमा, सभी 27 नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा एक हिंदू देवता है और रात, पौधों और वनस्पति से जुड़े हैं। वह नवग्रह, हिंदू धर्म के 9 ग्रह और द्विकपाल दिशाओं के संरक्षक में से एक है। आदिकाल से ही चांद को लेकर कई धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं चली आ रही हैं। चंद्र के जन्म का रहस्य। मत्स्य और अग्नि पुराण के मुताबिक चांद की उत्पत्ति ब्रह्मा की कृपा से हुई। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की कल्पना की तो सबसे पहले अपने मानस पुत्रों की रचना की। उनमें से एक मानस पुत्र थे ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि का विवाह ऋषि कदर्म की पुत्री अनसुईया से हुआ। ऋषि अत्रि और अनसुईया के 3 पुत्र हुए, दुर्वासा, दत्तात्रेय और सोम यानी चंद्रमा, जिन्हें ब्रह्मा ने तमाम नक्षत्रों, वनस्पतियों, ब्रह्मांड और तप का स्वामी नियुक्त किया। स्कंद पुराण के अनुसार जब देवों और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो समुद्र से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से चंद्रमा भी एक थे, जिसे शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया था। दरअसल समुद्र से निकले विष को लेकर जब हाहाकार मचा तो शिव ने पूरा विष स्वयं पी लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। शिव को शीतल करने के लिए चंद्रमा उनके मस्तक पर निवास करने लगे। चंद्रमा की मौजूदगी का धार्मिक प्रमाण। ग्रह के रूप में चंद्रमा की मौजूदगी का धार्मिक प्रमाण मंथन से पहले का है। स्कंद पुराण में ही कहा गया है कि समुद्र मंथन का मुहूर्त निकालते वक्त चंद्रमा और गुरु का शुभ योग बताया गया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वा आषाढ़ा, उत्तरा आषाढ़ा, श्रावणा, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती से हुआ था। इन कन्याओं के नाम पर ही 27 नक्षत्र बताए गए हैं। चंद्र जब इन 27 नक्षत्रों का चक्कर लगा लेता है तब एक मास पूरा होता है। चंद्रमा की 27 पत्नियों में से सबसे चर्चित नाम रोहिणी का है। सभी नक्षत्रों में भी रोहिणी नक्षत्र को उत्तम माना जाता है। चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। होते हुए अन्याय को देखकर क्रोध में आकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज, कांति, चमक क्षीण होता रहेगा। फलस्वरूप हर दूसरे दिन चंद्र का तेज घटने लगा। श्राप से विचलित और दुखी सोम ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। अंततः शिव प्रसन्न हुए और सोम चंद्र के श्राप का निवारण किया। सोम के कष्ट को दूर करने वाले प्रभु शिव का स्थापन यहाँ करवाकर उनका नामकरण हुआ सोमनाथ। बुध ग्रह को चंद्रमा और रोहिणी का ही संतान माना जाता है। चंद्रमा हमेशा घटता बढ़ता रहता है। इस संबंध में भगवान श्री गणेश से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार गणेश जी कुबेर देव के यहाँ से भोजन करके लौट रहे थे। तभी चंद्रदेव गणेश जी के विचित्र स्वरूप को देखकर हंसने लगे। तब गणेश जी को चंद्र के हंसने की आवाज आई तो उन्होंने क्रोधित होते हुए चंद्र को श्राप दे दिया कि अब से कोई भी चंद्र की सुंदरता को देख नहीं सकेगा। ये सुनते ही चंद्र को अपनी भूल का एहसास हो गया और वह भगवान से क्षमा याचना करने लगा। गणेश जी का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरा श्राप प्रभावहीन नहीं हो सकता, तुम अब घटते बढ़ते रहोगे। तब से चंद्र अमावस्या दिखाई नहीं देता और पूर्णिमा पूरी कलाओं के साथ उदय होता है। विज्ञान के अनुसार चंद्र पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्र पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तब यह चमकता हुआ दिखाई देता है। जिस तरह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक उसी तरह चंद्र भी अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी का चक्कर लगाता है।
चंद्र पर भी गुरुत्वाकर्षण है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिन में पूरी करता है। ज्योतिष में चंद्र को कर्क राशि का स्वामी माना गया है। ये ग्रह माता का कारक है और हमारे मन को नियंत्रित करता है। चंद्र को युवा, सुंदर, गौर वर्ण वाला बताया गया है। चंद्र के हाथों में एक मुगदर और एक कमल रहता है। चंद्र के लिए ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।